श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम। कल्कि पुराण, अगला अध्याय, पद्मा स्वयंवर। सूत जी कहते हैं, जब पद्मा महादेव जी के चरण स्पर्श करके घर को लौट रही थी, तब राजा बृहद्रथ, उनके पिता, अपनी पुत्री पद्मा को युवती देखकर राजा बृहद्रथ को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसने अपनी रानी कौमुदी से कहा। राजा बृहद्रथ कहते हैं, हे शुभके, पद्मा के विवाह के निमित्त उत्तम कुल में उत्पन्न हुई किस राजकुमार को स्वीकार करूं मैं? रानी कौमुदी ने शिव से वरदान का हाल सुन रखा था, सो उसने अपने पति से शिव के वरदान का हाल कहा और अंत में वह बोली। रानी कौमुदी विनीत स्वर में कहती हैं, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि श्री भगवान विष्णु ही पद्मा के साथ विवाह करेंगे। इस पर राजा बृहद्रथ कहते हैं, भगवान विष्णु इसके साथ कब विवाह करेंगे? कौमुदी, हमारा ऐसा भाग्य कहाँ, और हमने ऐसा कौन सा बड़ा भारी अच्छा काम किया है जिसके बल सर्वस्वामी भगवान श्री विष्णु हमारी कन्या के पति होकर हमें कृतार्थ करेंगे। कृतार्थ करने की भावना को अंदर छुपाए राजा बृहद्रथ ने पद्मा का स्वयंवर करना निश्चित कर दिया। उसने अपनी पुत्री को युवती देख बहुत ही जल्दीबाजी दिखाई और राजाओं को निमंत्रित किया। सिंघल द्वीप में तरह तरह के मंगलाचार होने लगे। सारे सिंघली राजधानी को सजाने लगे तो और राजाओं के रहने के लिए सिंघल राज ने अलग अलग जगह नियत किए। पद्मा से विवाह करने की इच्छा रखने वाले सारे राजा लोग अपने अपने लश्कर लेकर वहां आने लगे। उनके मुकुटों से सिंघल राज की राजधानी आच्छादित हो गई। उनके रथ और घोड़ों के मारे राजधानी की सड़कों पर चलना कठिन हो गया। उनके ऊपर सफेद छत्र ताने गए और सफेद ही चवर उनके ऊपर ढुलाए जाते थे। धीरे धीरे करते राजाओं की पूरी सूची तैयार हो गई। उन्हीं सूची में रुचिराश्व, सुकर्मा, महिराक्ष, दृढ़ाशोक, कृष्ण सागर, पारद, जोमुत, क्रूरबर्दन, काश, कुशाम्बु, वसुमान, कंकड़, क्रथन, संजय, गुरुमित्र, प्रमाथी, विज्जभ, अच्छम आदि बहुत से नामी और पराक्रमशाली राजाओं ने सिंघल देश में इकट्ठे हुए। धीरे धीरे करते स्वयंवर का दिन पास आ गया। सारे राजा तरह तरह के कपड़े और गहने पहनकर रंगभूमि में पधारे। राजा जयद्रथ ने सबको आदर के साथ सुंदर सुंदर आसनों पर बिठाया। महादेव जी द्वारा दिया हुआ तोता कल्कि भगवान से आगे की कथा सुनाते हुए कहता है, सबके आ जाने पर सिंघल देश में पराक्रमी राजा ने अपनी सुंदरी कन्या को उस सभा में बुलवाया और थोड़ी ही देर में जगजननी पद्मा उस रंगभूमि में आई और संतरियों ने आदर के साथ उनको प्रणाम किया। उस समय वह नाना प्रकार के गहने पहने हुए थी और तरह तरह के कपड़े उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। मैं स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक आदि सब लोकों में जाता हूँ, पर हे प्रभु, मैंने वैसी सुंदरी कन्या और कहीं नहीं देखी। कल्कि भगवान के तोते ने आगे की कहानी कहते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे राजकुमारी पद्मा अपनी सहेलियों से घिरी हुई रंगभूमि में घूमने लगी और उसको देख देख कर राजा लोगों के हृदय में खोटे विचार पैदा होने लगे। उसी समय उनके अस्त्र शस्त्र खुल खुलकर पृथ्वी पर गिरने लगे और एकाएक वे सब राजा जिनके हृदयों में राजकुमारी पद्मा के लिए खोटे विचार पैदा हुए थे, वे सब स्त्री हो गए। महादेव जी के द्वारा दिया हुआ वचन जब सत्य होता देख पद्मा अचंभित हो गई, किंतु अपने को स्त्री देख वे सारे राजा कुछ भी दुखित न हुए, किंतु वे सहेली बनकर पद्मा के पीछे चलने लगे। महादेव जी द्वारा दिया हुआ तोता कहता है, स्वयंवर देखने के लिए मैं पास ही के एक पेड़ पर बैठा था और यह दृश्य देख रहा था कि पद्मा दुखी होकर रोने लगी। हे कल्कि भगवान, मैंने उनका विलाप सुना था। वो आगे कहता है, वे सारे आभूषणों को उतार कर पैरों के अंगूठे से पृथ्वी खोदने लगी और पृथ्वी खोदते खोदते वे विलाप भी करती जाती थीं। इस प्रकार कल्कि पुराण में पद्मा स्वयंवर नामक अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।
कल्कि पुराण अगला अध्याय पद्मा